सबसे पहले स्टार्ट करेंगे गैमेटोजेनेसिस से। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब देखो, गैमेटो बोले तो गैमीट्स, जेनेसिस मतलब किसी भी चीज का फॉर्मेशन, ठीक है। तो गैमीट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। जैसे कि स्पर्म का फॉर्मेशन मेल्स में और ओवम का फॉर्मेशन फीमेल्स में होता है, ठीक है। तो स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है मेल्स में, उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके। और ओवम का जो फीमेल्स में होता है उसको क्या बोलते हैं? oogenesis। oogenesis, ठीक है। फिर एक दूसरा टर्म आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? स्पर्म का ट्रांसफर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? इंसेमिनेशन। मतलब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज टर्म्ड एज इंसेमिनेशन। फिर आएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। राइट। तो फ्यूजन होगा जो मेल और फीमेल गैमेट्स का, उसको फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। फिर आता है इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन टर्म यूज किया जाता है अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल, ठीक है। जब हमारा क्या नाम है जाइगोट फॉर्म हो जाता है, उसके बाद में दो से चार, चार से आठ सेल बन जाते हैं। और 8 से 16, मतलब ये जो स्टेज होती है 8 से 16 वाली, उसको ब्लास्टोसिस्ट स्टेज बोलते हैं। और ये जो स्टेज होती है इसका इम्प्लांटेशन होता है हमारे यूटेराइन वॉल में। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इम्प्लांटेशन, ठीक है। फिर आएगा गेस्टेशन। तो गेस्टेशन क्या होता है? जो डेवलपमेंट पीरियड होता है ना, वो 9 मंथ्स वाला। राइट, राइट। गेस्टेशन टर्म जो यूज होता है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का जो पीरियड होता है, तो उसको हम लोग गेस्टेशन बोल देते हैं। फिर एक टर्म आता है पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन क्या होता है? जो डिलीवरी ऑफ बेबी होता है उसको Right. पार्टूरेशन बोलते हैं। हाँ, राइट। तो डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाएगा पार्चुरेशन। तो अभी तक हम 6 डेफिनेशंस कवर कर चुके हैं। अब आते हैं हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, ठीक है। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ह्यूमंस का, वो हम लोग जो पेल्विस रीजन होता है वहां पे प्रेजेंट रहता है। अब क्वेश्चन आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में हो गया, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या होता है? तो क्या होगा फिर? इट इंक्लूड्स पेयर ऑफ टेस्टिस अलोंग विद एसेसरी डक्ट्स। अब वो एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से हैं? ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर हमारा पेयर ऑफ टेस्टिस होगा, ठीक है। उसके साथ में हमारे एसेसरी डक्ट्स होंगे और ग्लैंड्स होंगे कुछ से कुछ, और एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट होती है। तो हम लोग का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? टेस्टिस। राइट। टेस्टिस हमारे क्या कहते हैं? प्राइमरी, प्राइमरी क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल्स के। और ये मिलते कहाँ पे हैं? इनसाइड अ पाउच, जिसको जो कि हम लोग के बॉडी के बाहर में होता है, और उसका नाम क्या है? स्क्रॉटम। स्क्रोटम, ठीक है। और क्योंकि हमारे टेस्टिस स्क्रोटम में इसलिए मिलते हैं क्योंकि हम लोग की बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए होता है स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए। तो इस वजह से हमारे टेस्टिस हमारी बॉडी के बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड रहते हैं, जिसको हम लोग स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है टेस्टिस के बारे में स्टार्ट कर दिया, तो अब बात आएगा कोई भी किसी भी चीज के बारे में पढ़ो तो उसका शेप वगैरह पूछा जाता है। तो टेस्टिस का शेप कैसा होता है? जो टेस्टिस होता है वो ओवल शेप का होता है। और इसकी लेंथ कितनी होती है? टेस्टिस की लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, और इसकी विड्थ कितनी होती है? 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास कितने टेस्टिस हैं? 2 टेस्टिस होते हैं। तो हर टेस्टिस के अंदर, अब देखो, अब हम टेस्टिस का शेप सब कुछ हो गया। अब हम क्या करें? किसी भी चीज का मेरी वॉइस चली गई थी क्या? हेलो। देखो अब क्या होता है ना, हर एक टेस्टिस के अंदर 250। कशिश मेरी वॉइस आ रही है अभी? हाँ भैया, अब आ रही है। कहाँ तक पढ़ा चुका था मैं? विद तक पढ़ा चुका था ना इसकी टेस्टिस हाँ, की। विद तक हो गया था। ठीक है। अब देखो ऐसा होता है ना, हर एक टेस्टिस के अंदर 250, मतलब 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं लगभग लगभग, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान देना। सबसे पहले टेस्टिस के अंदर गए। टेस्टिस के अंदर हमें क्या मिले? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। कितना है नंबर उनका? 250। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से लेके 3 तक हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? यही वो
एरिया है हमारे टेस्टिस का जहां पे स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है। ठीक, अब हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल तक पहुंच चुके हैं। जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है वो लाइन रहता है किससे? मेल जर्म सेल से। ठीक है, और इसके अलावा क्या होता है उसमें? सर्टोली हाँ, सर्टोली सेल्स। ठीक है, अब हमारा मेल जर्म सेल होता है उसका एक और नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। और हमारा जो स्पर्मेटोगोनिया है ये मेयोसिस के थ्रू क्या बनाता है? स्पर्मेटोजोआ। हाँ, स्पर्मेटो जो है या फिर स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। और सर्टोली सेल्स जो हमारे प्रेजेंट रहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, इनका काम होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना किसको? जर्म सेल्स को, जिससे वो मैच्योर होकर के स्पर्म का फॉर्मेशन कर सकें। ठीक है, फिर आएगा एक रीजन होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर में, जिसका नाम होता है जिस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। अब उस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर भी कुछ एक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल या फिर लेडिक सेल्स बोलते हैं। अब लेडिक सेल्स का काम क्या होता है? लेडिक सेल्स जो होते हैं हमारे, हाँ कंफ्यूजन हाँ, होता है लेडिक सेल्स और सर्टोली सेल्स है ना, इनके फंक्शन में बहुत कंफ्यूजन होता है। किसके किसके फंक्शन में? लेडिक सेल्स हो गया, सर्टोली हो गया, और फिर फीमेल में मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता है ना, मतलब हार्मोन का कोई नहीं प्रोड्यूस कोई नहीं, होता है। परेशान मत हो। देखो एक मैं वर्ड बता रहा हूँ, जो सर्टोली सेल्स होता है ना उसको हम लोग नर्स सेल भी बोलते हैं। क्या? नर्स। देखो तो जैसे सर हो गया, नर्स हो गया, तो दोनों राइम कर रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा। नर्स को उल्टा पढ़ो तो क्या हो जाएगा? सर न हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो सर्टोली सेल्स हमारे नर्स सेल्स होते हैं, और नर्स का काम क्या होता है? नरिशमेंट या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना ना। तो सर्टोली सेल्स को नर्स सेल्स भी बोलते हैं। तो इस तरीके से सर्टोली सेल्स का फंक्शन याद रहेगा कि ये प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, जो कि है स्पर्मेटोगोनिया। ये क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ। ठीक, अब देखो बात आती है तुम्हारा इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल मतलब जो खाली जगह होती है वहां पे जो प्रेजेंट रहते हैं। तो ये चीज याद रखना कि हमारे जो एंड्रोजेंस होते हैं वो हमारे इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे बनते हैं, और उनको फॉर्म कौन करता है? लेडिक सेल्स। तो यहाँ से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बताया मैंने? सर्टोली से नर्स वाला हो गया, सर्टोली हाँ। नर्स से याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा बचा इंटरस्टिशियल, वो खुद ब खुद हो जाएगा, जो बचा वो एंड्रोजन फॉर्म कर रहा है। तो ओके। इंटरस्टिशियल सेल या हाँ, इंटरस्टिशियल या फिर लेडिक सेल जो है वो हमारा क्या कहते हैं? एंड्रोजेंस फॉर्म करता है। ठीक है, और एंड्रोजेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर हार्मोन्स भी बोलते हैं। अब बातें हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया पूरा। अब आएगा हमारे मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमारे मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स होते हैं रेटे टेस्टिस, वसा एफरेंसिया, एपिडाइडेमिस एंड वसा डिफरेंस। ठीक है, तो इन्हीं के थ्रू हमारा स्पर्म पास होकर के जाता है बाहर में, और वहां से फिर इजैकुलेट होकर के निकल जाता है। तो अब हम पाथ देख लेते हैं एक बार। तो हम सबसे पहले हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। हाँ ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में हमारा स्पर्म फॉर्म हो गया। अब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के जाएगा रेटी टेस्टिस के थ्रू वसा एफरेंसिया नाम के स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब वसा एफरेंसिया जो होगा, अभी अभी देखो वसा एफरेंसिया तक हमारा जो है वो हमारे टेस्टिस के अंदर क्या स्ट्रक्चर है। अभी टेस्टिस के अंदर ही हम लोग सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकल के रेटे टेस्टिस के थ्रू वो गया वासा एफरेंसिया पे। ठीक है, फिर वासा एफरेंसिया से टेस्टिस को छोड़ के बाहर आया एपिडाइडमिस में। ठीक है, एपिडाइडमिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? अलोंग पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। हर टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस पे एपिडाइडमिस प्रेजेंट होता है। फिर एपिडाइडमिस से स्पर्म गया वासा डिफरेंस पे। ठीक, अब वासा डिफरेंस क्या होता है? उसके अंदर कुछ एक डक्ट्स आते हैं सेमाइनल वेसिकल से, जहाँ जो अपना सेमाइनल प्लाज्मा रिलीज करता है, जो स्पर्म के साथ में मिल करके आगे बढ़ता है, जो कि और वो यूरेथ्रा तक पहुंच जाता है। ठीक है, और जो सेमाइनल वेसिकल और वसा डिफरेंस साथ में क्या बनाते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, वो इजैकुलेटरी डक्ट खुलता है जाके यूरेथ्रा में, और वो यूरेथ्रा से फिर हमारा स्पर्म बाहर को निकल जाता है। ठीक है, सीमेन के फॉर्म में। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है यहाँ पे? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब आता है हमारा, देखो एक था सेक्स, हमारे मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स हो गए, और एक होते हैं हमारे मेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो अभी डक्ट्स हो गए, अभी ग्लैंड्स पे पहुंचेंगे। तब तक अभी इसके बीच में हम लोग उसके बारे में कहाँ पे थे? ठीक है, बात हो गई। हाँ, पाथ भी बता दिया ना मैंने तुम्हें।
हाँ, पाथवे खत्म, ठीक है। एजैकुलेटरी डक्ट खत्म। हाँ एग्जैक्टली डक्ट हो गया, ठीक है खत्म। अब ये बात याद रहेगा, सबसे पहले कहाँ पे रहेगा, सेम्निफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस से वासा एफ्रेंसिया से एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस से वासा डिफरेंस में से क्या नाम से माइनल वेसिकल खुलता है, जो कि साथ में मिलकर एजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। एजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए बाहर में निकल जाता है, ठीक है। अब आएगा हमारे एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है मेल्स में, जिसको हम लोग जो पेनिस होता है हमारा, क्या नाम है, एक्सटर्नल वो होता है ऑर्गन, और उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं जिसको, ठीक है। और इसका जो इनलार्ज एंड होता है उसको हम लोग ग्लैंड्स पेनिस बोलते हैं, जो कि कवर्ड रहता है लूज फोल्ड ऑफ स्किन का, जिसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन, ठीक है। इतना ही दिया एनसीईआरटी में। फिर आएंगे हम लोग मेल एसेसरी ग्लैंड्स पे, ठीक है। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, एसेसरी डक्ट्स याद हो गए कौन कौन से हैं, हाँ, बताना, लाइन से बताना, सीक्वेंस सही भाई। सीक्वेंस से तो पाथवे बोल दूं चलेगा? हाँ हाँ पाथवे ही बोल दो, वो पाथवे में ही आ जाता है सारा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस, फिर हम्म वासा एफरेंशिया, हम्म एपिडाइमिस, वासा डिफरेंस हम्म और सेमिनल वेसिकल्स यूरेथ्रा हम्म के थ्रू एजैकुलेटरी डक्ट सारे निकलते हैं और फिर पेनिस के थ्रू बाहर आ जाता है। हाँ राइट, ठीक है। अब आ जाएगा मेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो मेल एसेसरी ग्लैंड्स हमारे होते हैं कौन कौन से, हमारा सबसे पहले रहेगा पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल होता है, और एक प्रोस्टेट होता है, और दो पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से ग्लैंड हो गए, पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। अब इनके सिक्रीशंस जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, सेमाइनल प्लाज्मा, जो कि विच इज रिच इन फ्रुक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, वो क्या होता है, फ्रुक्टोज कैल्शियम और कुछ एक एंजाइम्स में रिच रहता है। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उसका एक और काम होता है, वो क्या करवाता है, ल्यूब्रिकेशन ऑफ पेनिस करवाता है, ठीक है। फिर आएगा, हाँ। हाँ, फिर यहाँ तक हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो गया है, ठीक है। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स भी कवर हो गए। अब आएगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे हम लोग बात करेंगे, तो उसमें क्या क्या होता है, पेयर ऑफ ओवेरीज, जिसके साथ में हमारा ओविडक्ट होगा, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स होंगे, यूटेरस होगा, सर्विक्स, विजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन, ये भी पेल्विक रीजन में प्रेजेंट रहता है। और इसमें क्या क्या होंगे, ओवरी होगा, ओविडक्ट होंगे, यूटेरस होगा, सर्विक्स होगा और विजाइना होगा, और साथ में एक्सटर्नल जेनिटेलिया प्रेजेंट रहेगी। फिर आएगा ओवरी। ओवरी क्या होता है, ओवरी जो होता है हमारा प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो कि प्रोड्यूस कराता है हमारा फीमेल गैमेट को। फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम। राइट, ओवम, ठीक है। इसके अलावा हमारा ओवरी बहुत सारे स्टेरॉइडल हार्मोन्स भी रिलीज करता है, जिनको हम लोग ओवेरियन हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा ओवरी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अब ओवरी पे पढ़ना स्टार्ट किया तो उसका लोकेशन देखेंगे, साइज देखेंगे और उसके अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर आएगा ओवरी जो हमारा प्रेजेंट होता है ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, हमारा जो लोअर एब्डोमेन है उसके दोनों साइड में हमारी दोनों ओवरीज प्रेजेंट रहती हैं। अब उनका साइज जो होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर उनकी लेंथ होती है, ठीक है। और वो कनेक्ट कहाँ से होती हैं, एंड दीज आर कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल बाय सम लिगामेंट्स, पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय सम लिगामेंट्स, ठीक है। फिर आएगा हर एक ओवेरी जो होती है वो कवर्ड रहती है किससे, थिन एपिथेलियम टिश्यू से, जिसके और ओवरी का जो एपिथेलियम है ना उसके अंदर में हमारा ओवेरियन क्या कहते हैं, स्ट्रोमा रहता है, ठीक है। स्ट्रोमा या फिर ओवेरियन कैविटी बोल लेंगे। और उस स्ट्रोमा को हमने दो जोन्स में डिवाइड किया है, सबसे पहले पेरिफेरल कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, ठीक है। ये तो पता ही होगा ना, बाहर वाले को कॉर्टेक्स और इनर मेडुला, इससे पहले भी हम लोग कई जगह पे ये चीज यूज कर चुके हैं, तो वही चीज है। किडनी किडनी वगैरह हाँ में किडनी भी है वगैरह ना? में, हाँ किडनी। हाँ हाँ किडनी वगैरह में है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, ये दो पार्ट्स में यूज करिए, पेरिफेरल होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। तो हमने ओवेरी का अभी सुपरफिशियली पढ़ लिया कि क्या क्या होता है। अब देखो, फिर आएगा हमारे फीमेल एसेसरी डक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे हमने मेल एसेसरी डक्ट्स पढ़े थे वैसे ही फीमेल एसेसरी डक्ट्स पढ़ेंगे। तो फीमेल एसेसरी डक्ट्स होते हैं हमारे ओविडक्ट्स, जिनको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूटेरस और वेजाइना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो फैलोपियन ट्यूब का जो साइज होता है 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। और इसके देखो फैलोपियन ट्यूब को हम लोगों ने 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है। तो सबसे पहले एक पार्ट होता है जो कि ओवरी के बहुत पास में होता है, और उसका शेप कैसा होता है, फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते क्या है, इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम कैसा होता है, फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है विच इज वेरी क्लोज टू ओवरी, एंड इट हैव एजेस
विच पजेस फिंगर लाइक पोजिशन, ठीक है, उसमें फिंगर लाइक पोजिशंस होते हैं जिनको हम लोग फिम्ब्रिए बोल देते हैं। अब वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस किस लिए होते हैं? ओवम को कलेक्ट हाँ, करने उससे वो के लिए ओवम, जब ओवरी से। हाँ, जब ओवरी से ओवम रिलीज होगा तो फिम्ब्रिया क्या करता है, ओवम को कलेक्ट करके पास करता है आगे, ठीक है। तो हमने इनफंडिबुलम पढ़ लिया। अब इनफंडिबुलम से आगे बढ़ेंगे तो हमें एक स्ट्रक्चर मिलता है एम्पुला, जो कि चौड़ा स्ट्रक्चर होता है। इनफंडिबुलम लेट्स टू अ वाइड एम्पुला, ठीक है। अब फिर एम्पुला हमारा आगे बढ़ के जाएगा तो वो कौन से स्ट्रक्चर पे खुलेगा? जो लास्ट पार्ट होता है ओविडक्ट या फिर फेलोपियन ट्यूब का, उसको बोलते हैं इस्थमस, ठीक है। तो सबसे पहले इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम से एम्पुला, फिर एम्पुला से हम लोग इस्थमस पे पहुंच जाते हैं। और इस्थमस कैसा होता है? नैरो ल्यूमन पार्ट होता है जो कि हमारा ज्वाइन कराता है फेलोपियन ट्यूब को यूटेरस से, ठीक है। फिर यूटेरस क्या कहते हैं, सिंगल होता है। और हम लोग यूटेरस को एक और नाम से बुलाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? वूम्ब। यूट्रस को हम लोग वॉर्म भी बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर इन्वर्टेड पियर टाइप का होता है, ठीक है। अब हमारे यूट्रस ओपन करता है वेजाइना में थ्रू अ नैरो सर्विक्स, ठीक है। जो हमारा क्या नाम है, यूट्रस है, वो ओपन करेगा हमारे वेजाइना में थ्रू अ नैरो सर्विक्स, ठीक है। और सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स क्या होते है? कैविटी होती है जिस सर्विक्स के अंदर एक कैविटी होती है जिसको हम लोग सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, ठीक है। अब सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों को साथ में मिला के क्या बोला जाता है? बर्थ बर्थ कैनाल। कैनाल, ठीक है। तो ये याद रखना कि सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को साथ में बर्थ कैनाल बोलते हैं। फिर हमारा यूट्रस की, अब यूट्रस पे की बात करें तो यूट्रस की वॉल देखेंगे। तो यूट्रस की वॉल जो होती है वो 3 लेयर की होती है। सबसे पहले बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो सबसे पहले पड़ेगी पेरीमेट्रियम, जो कि एक्सटर्नल थिन और मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद में आएगा मायोमेट्रियम, जो कि मिड थिक लेयर स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। फिर आएगा एंडोमेट्रियम, जो कि इनर और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मायोमेट्रियम कैसा होता है? स्मूथ मस्कुलर स्ट्रक्चर। एंडोमेट्रियम कैसा होता है? इनर ग्लैंडुलर। और पेरीमेट्रियल एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अब आएगा देखो, मायोमेट्रियम का एक फंक्शन होता है। ये क्या करता है? इट एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। तो मतलब मायोमेट्रियम हमारा क्या करेगा, जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होगी और उसका गेस्टेशन पीरियड पूरा हो जाता है, उस टाइम पे ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन शो करता है डिलीवरी के टाइम पे। वहीं पे जो हमारा इनर वाला स्ट्रक्चर होता है ना, एंडोमेट्रियम, वो क्या करता है? साइक्लिकल चेंजेस के थ्रू जाता रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है उसमें, ठीक है। और हमारा एंडोमेट्रियम क्या करता है? सेट कर जाता है जब हमारा क्या नाम है ये, कौन सा होता है ये साइकिल, जब कंप्लीट होती है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आएगी हमारी बात फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे। जो हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो क्या क्या कंसिस्ट करता है? तो सबसे पहले आएगा मॉन्स प्यूबिस। बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है? एक फैटी टिश्यू होता है जो कि कवर्ड रहता है स्किन और प्यूबिक हेयर्स के थ्रू, ठीक है। अब मॉन्स प्यूबिस के अंदर जाएंगे तो पड़ेगा लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है? फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज होते हैं विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम मॉन्स पिपिस एंड सराउंड वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। तो लेबिया में जो फ्लेशी फोल्ड ऑफ टिश्यूज रहते हैं जो कि मॉन्स पिपिस के अंदर में आएंगे और ये वेजाइनल ओपनिंग को सराउंड करते हैं। फिर लेबिया मेजोरा हो गया, उसके बाद में आएगा लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा क्या होता है? वो पेयर्ड फोल्ड्स होते हैं टिश्यूज के अंडर लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा के नीचे पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम लोग लेबिया माइनोरा बोलेंगे। फिर अब और अंदर जाके देखेंगे तो वहां पे आएगा वेजाइनल ओपनिंग होती है, ठीक। अब वेजाइनल ओपनिंग जो होती है ऑफन इट्स पार्शली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज हाइमेन, ठीक है। फिर ऐसा होता है कि जो वेजाइनल ओपनिंग होती है वो पार्शली कवर्ड रहती है एक मेम्ब्रेन के थ्रू जिसको हम लोग हाइमेन बोलते हैं। फिर एक और स्ट्रक्चर होता है क्लाइटोरिस, ठीक है। क्लाइटोरिस इज अ टीनी टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा अबव यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है। तो जो क्लाइटोरिस होता है हमारा वो एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारा जंक्शन होता है जो दो लेबिया माइनोरास का उनके बीच में प्रेजेंट रहेगा, जो कि यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या नाम है, फीमेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया भी खत्म हो गया, ठीक है। अब आएगा मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं। तो मेमोरी ग्लैंड्स एक्चुअल में क्या होते हैं? वो कंटेन करते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरियस अमाउंट ऑफ फैट। तो मेमोरी ग्लैंड हमारा किससे बनता है? कुछ एक ग्लैंडुलर टिश्यूज में होंगे और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट रहता है। तो जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, अब देखो यहां से ध्यान देना, जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो डिवाइड करता है किसमें? 15 to 20 मेमोरी लोब्स में, ठीक है।
जिसके अंदर क्या होता है, विच कंटेन्स क्लस्टर ऑफ सेल्स नोन एज एल्वियोलाई। ठीक, मेमोरी लोब के अंदर क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाइज प्रेजेंट है। ठीक है, और एल्वियोलाई ही वो स्ट्रक्चर होता है